बन जाते हैं तो उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। गांधर्व विवाह करके शकुंतला ने मन के अनुरूप पति तो पा लिया, किंतु उसका मन निश्चिंत नहीं था। उसके भीतर एक नई ज्योति की उत्पत्ति हुई है। मन में अनेक भावों का संचार हो रहा है, वो अपने ही भाव संसार में मग्न है। और ऐसे में उसके द्वार पर आगमन होता है ऋषि दुर्वासा का। एक तरफ व्यथित शकुंतला और दूसरी तरफ क्रोधी दुर्वासा। न जाने ये कथा क्या मोड़ लेगी। सुनो, ये मैं यहां हूं। ये तो किसी अतिथि के शब्द हैं। अनसुया, वहाँ पाठशाला में शकुंतला है ना? है तो, पर आज उसका मन उसके पास है। मैं अतिथि हूं और तू इस तरह मेरा अनादर कर रही है। जिसके ध्यान में डूबी तू सामने आए उस तपस्वी को भी नहीं देख पा रही। वो याद दिलाने पर भी तुझे उसे इस तरह
खुले में निकलकर देखूं कि रात कितनी शेष है। अरे, रात तो प्रभात में घुल मिल गई। एक और वनस्पतियों का प्राण चांद अस्त होने को है और दूसरी ओर अरुण के रथ पर आते सूर्य का आविर्भाव होने को है। एक ज्योति का क्षय और दूसरी का उदय। यही एक नियम है जिससे जीवन की परिस्थितियां बनती और बदलती रहती है। और कमलिनी की वो रमणीयता जो चांद के अस्त होने से पहले आंखों को मुग्ध करती थी, अब केवल स्मरण का ही विषय रह गई है। सच, प्रिय के दूर चले जाने का दुख किसी भी अभिलाष से सहा नहीं जाता। और पर्वतराज सुमेरु के शिखर पर पांव रखकर अंधकार का नाश करते हुए जिसने पूरे आकाश को छा लिया था, वही ये चांद अपनी बची कुची किरणें लेकर अब आकाश से नीचे गिर रहा है। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बहुत ऊंचे चढ़ने का परिणाम यही होता है कि उसे नीचे आना पड़ता है। तो आचार्य से जाकर कह दूं कि होम का समय हो गया। रात बीत गई और प्रभात हो गया। अब जल्दी से उठ जाना चाहिए, परंतु जल्दी उठकर करूंगी भी क्या? मेरे हाथ पैर तो प्रातः के आवश्यक कार्य भी ठीक से नहीं कर पा रहे। अब तो कामदेव की ही कामना की पूर्ति हो, जिसने हमारी सीधी सादी शकुंतला को एक ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया है जो उसे झूठे वचन देकर यहाँ से चला गया। उस राजर्षि को भी दोष देना ठीक है। ये तो दुर्वासा के ही शाप का प्रभाव है। नहीं तो तब ऐसी ऐसी बातें करने के बाद भी इतना समय बीत जाने पर कोई समाचार क्यों नहीं भेजा? तो उसे स्मरण दिलाने के लिए वो अंगूठी भिजवा देती हूँ। जहाँ एक और शकुंतला को दोष देना संभव नहीं, मैं प्रवास से लौटे तात्कन को ये बताया भी कैसे जाए कि उसने दुष्यंत से विवाह कर लिया है और अब एक जीव को जन्म देने वाली। चलन सुया, यदि शकुंतला के विदाई देखने की उत्सुकता हो तो जल्दी से चल। वो कैसे? और इस घटना के बारे में तात्कन को किसने बताया? वे हवन के लिए अग्नि के पास बैठे, तभी एक अशरीर छम्मे वाणी हुई। क्या थी वो वाणी? शकुंतला को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाए।
औषधि जल से तेरा स्नान हो गया। अब हम तेरा मंगल का साधन करेंगे। शकुंतला चली जाएगी, ये सोचकर एक अवसाद हल्के हल्के मन को छू रहा है। रोके हुए आंसुओं से स्वर रुक सा गया है और आंखें चिंता के कारण पथरा गई है। मुझे और जीवन में रहकर भी आज स्नेह ने इतना विकल कर दिया है, तो सोचता हूँ जो घर गृहस्थी में जीते होंगे, बेटी से बिछुड़ने का अवसर आने पर इस नए दुख से कितनी कितनी पीड़ा होती होगी। वत्से यजातिरीव शर्मिष्ठा हर्तु बहुमता भवत् सुतं गत्वमपि साम्राज्यं सेवपुरम् आवाप्नुहि। बेटी, पति से तुझे वही मान मिले जो ययाति से शर्मिष्ठा को मिला, और शर्मिष्ठा की ही तरह तुझे भी गुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। बेटी, आशीर्वाद नहीं, वरदान है। ये आग अभी अभी जलाई गई है, बेटी इसकी प्रदक्षिणा कर ले। वाले वृक्षों, तुम्हें सींचे बिना जिसने कभी पानी नहीं पिया, प्रसाधन में रुचि रखते हुए जिसने स्नेहवश कभी तुम्हारा पत्ता नहीं तोड़ा, तुम पर फूल आने पर जो सबसे पहले उत्सव मनाने लगती थी, आज वही शकुंतला अपने पति के घर जा रही है। तुम सब इसे अनुमति दो, सबके सब अनुमति दो।
शिवास्ते सन्तो पन्थानः शिवास्ते सन्तो पन्थानः शिवास्ते सन्तो पन्थानः। भगवान, ये कोयल का मीठा स्वर उत्तर है इन वनस्पतियों की ओर से जो कि शकुंतला के वन जीवन के मान है, और इसी स्वर में वे इसे अपने अनुमति की सूचना दे। आओ तूने तो अपने गुणों से ही योग्य पति पा लिया। अब तेरी ओर से निश्चिंत हो, इस आम को वर बनाकर इन दोनों को विवाह सूत्र में बांध दूंगा। अब प्रस्थान करो बेटी। घास की सुइयों से छिल जाने पर उसके घाव को भरने के लिए तूने इसे हिमोट के तेल से सींचा था। तेरी मुट्ठी से धान खाता कर पला, ये तेरा ही माना हुआ बेटा है जो इस समय तेरे मार्ग से हटना नहीं चाहता। जन्म लेते ही मेरी माँ तुझे छोड़कर चल बसी थी, तब मैंने तुझे पाला था। अब मैं तुझे छोड़कर जा रही तो कितना तेरा पालन करेगी। जा, अब लौट जा। धीरज रख और आगे देख कर चल। अपलक आंखें आंसुओं से रुंधी रहने से तुझे आगे की ऊंची नीची भूमि दिखाई नहीं दे रही। रोक ले बेटी, मेरे पांव सीधे नहीं पड़ रहे हैं। सुना है बंधुजन पानी की सीमा तक ही लड़की को छोड़ने आते हैं। अब ये सामने नदी का तट, तो जो भी संदेश वहां जाकर देना हो वो हमें बताकर आप यहाँ से लौट जाओ। सुनो शारंगरो और शारद्वत, राजर्षि दुष्यंत से कहना कि एक और इसका ध्यान रखते हुए कि हम लोगों का धन केवल तपस्या है और अपने कुल की ऊंची मर्यादा का, तथा इसके साथ इसका भी ध्यान रखते हुए कि बिना इसके बंधुओं की अनुमति लिए तुमने स्वयं ही इसे स्नेह पाश में बांधा था। अब इसे वहां उसी तरह रखना जैसे तुम्हारी अन्य पत्नियां रहती हैं। अब इसके आगे कुछ हो तो ये इसका भाग्य है। संदेश हमने ग्रहण कर लिया है। बेटी, मुझे तुझसे भी कुछ कहना है। हम वन जीवन में रहकर भी लोग व्यवहार से अद्वितीय नहीं हैं, तो यहाँ से पति के घर जाकर तू बड़ों की सेवा करना, राजा की अन्य पत्नियों को अपनी मित्रों की तरह मानना। पति कभी क्रोध में आकर तेरा तिरस्कार कर दे तो उसके प्रतिकूल मत जाना। सेवकों के साथ सद्भाव सा व्यवहार करना और उपभोग की वस्तुओं के प्रति कभी आग्रह मत दिखाना। यदि वो राजर्षि तुझे तुरंत ना पहचान पाए तो यह मूर्ति उसे दिखा देना।
बेटी पराया धन है और आज उसे पति के यहाँ भेजकर धन के मन से बोझ उतर जाए। लगता है जैसे किसी की धरोहर से वापस कर दी, परंतु इस धरोहर के स्वामी को कुछ भी स्मरण नहीं। वो अपने ही कर्तव्य संसार में मग्न है। राजा को विश्राम कहाँ, सूर्य के घोरे रात दिन जुटे रहते हैं, वायु को हर समय चलते रहना होता है, शेषनाग पृथ्वी का भार हर समय अपनी पीठ पे उठाए रहता है। यही कर्तव्य राजा का भी है, जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करता है। स्वसुखा निरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतुः प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवं विधैव अनुभवति मुञ्ज्ञा पादपस्तीव्रमुष्णं शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्। इन शब्दों ने शासन कार्य की सब थकान दूर करके मन में एक नया उत्साह भर दिया। मित्र, जरा संगीतशाला की ओर कान देकर सुनो। इतना शुद्ध और मधुर ताल लय से वीणा वादन चल रहा है। लगता है देवी हंसवती वर्णों का अभ्यास करें। अच्छा चुप रहो, ध्यान से सुनने दो। अभिनव मधुलोभी मधुकरा अभिनव मधुलोभी मधुकरा परिचुम्बा कैसा भावना का प्रवाह है इस गीत में। मित्र, इस गीत का शब्दार्थ भी तुम समझते हो। शब्दार्थ यह है कि गायिका को केवल एक ही बार हमसे प्रणय मिला है। इस तरह देवी हंसमती ने बिना कुछ कहे ही उन्हें उलाहना दे दिया। माधव है, तुम हमारी ओर से जाकर देवी हंसमती से कहो कि उलाहना हमें ठीक से मिल गया है। जैसी आज्ञा महाराज। घाटी के वन से कुछ तपस्वी ऋषि कण्व का संदेश लेकर आए। दो एक स्त्रियां भी उनके साथ हैं। ये जानकर आप जैसा आदेश दें वैसा किया जाए। कण्व का संदेश लेकर तपस्वी आए और स्त्रियां उनके साथ हैं। जी हाँ। तो जाकर उपाध्याय सोमराज से हमारी ओर से कहो कि वो वेदोक्त विधि से उनका सत्कार करके
स्वयं उन्हें अपने साथ लेकर आए। जैसे स्वामी क्या किया? इधर से आइए। मित्र शारद्वत, बहुत प्रभाव है राजा का और ये कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। सुना जाता है कि चारों वर्णों में कोई निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी इसके राज्य में कभी मतभ्रष्ट नहीं होता, परंतु निर्जन में रहने के अभ्यास के कारण यहाँ इस भीड़ में आकर न जाने मन को ऐसा क्यों लग रहा है जिसे बिना जाने सहसा किसी आग से घिरे घर में चले आए। नगर में आकर तुम्हारा इस तरह अनुभव करना अस्वाभाविक है। लोगों के सुख संयोग के बीच अपने को देखकर ऐसा आभास होता है जैसे एक नहाया व्यक्ति तेल से चिकने शरीर को, एक पवित्र व्यक्ति अपवित्र देह को, एक जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए कलेवर को और एक स्वतंत्र व्यक्ति बंधे हुए गोत्रों को देख रहा है। इसीलिए तो आप लोग महान हैं। मेरी दाई आप क्यों पड़ रही है? अब हमको शांत हो गई। तापसगण ये रहे वर्णाश्रमों का रक्षक हमारे राजा आसन छोड़कर आपके प्रतीक्षा में ये खड़े हैं। इनका ये व्यवहार प्रशंसनीय है, परंतु हम इस सबके प्रति उदासीन। अरे फलों के आने पर पेड़ों का झुक जाना, नए जल के भार से बादलों का दूर दूर तक घेराना और विशाल वैभव पाकर एक सत्पुरुष का विनम्र हो उठना, ये एक स्वाभाविक धर्म है और यही परोपकार की मर्यादा है। ये कौन है इनके साथ जिसके शरीर का लावण्य घूंघट में छिपा रहने से बाहर झलक नहीं पाता? तापसों में घिरी ऐसी लगती है जैसे पीले पत्तों के बीच एक नई कोपल। ठीक है, पर पराई स्त्री की ओर देखना उचित नहीं। ये आश्चर्य का कुछ संदेशा लाई है जो आप इनसे सुन सकते हैं। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। राजा आप विजयी हो, स्वस्ति देवाय। वहां तपस्या में कोई बाधा तो नहीं? भाई तुम सदाचार के रक्षक हो तो धर्म कार्यों में बाधा कैसे पड़ सकती? महर्षि कर्ण तो कुशल से हैं। उन जैसे सिद्धि व्यक्ति की कुशल उनके अपने हाथों में रहती है। वैसे उन्होंने आपका सकुशल समाचार पूछा है और कहा है कि पारस्परिक प्रतिज्ञा के आधार पर आपने जो हमारी बेटी से विवाह किया है उसकी स्नेहपूर्वक अनुमति हमने आपको दे दी और अब वो एक जीव को जन्म देने जा रही है, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। भद्रमुख, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, पर मेरे बोलने का शायद अवसर नहीं। कहें, आप क्या कहना चाहते हैं? ना इसने अपने गुरुजनों से अनुमति ली और ना ही तुमने अपने बंधुओं से इस विषय में कुछ पूछा। एक और एक के बीच हुई इस बात को लेकर तुम दोनों में से किसी से भी कोई कहे तो क्या कहे? ये कैसी कहानी शुरू कर दी आप लोगों ने? क्या कहा आपने? हमने कहानी शुरू कर दी। आपको क्या लगता है कि लोक व्यवहार की सारी बातें केवल आप ही जानते हैं? यदि एक विवाहिता नारी सतीत्व का पालन करती हुई भी बहुत दिनों तक अपने पितृकुल में रहती है तो उसके विषय में भांति भांति की आशंकाएं उठने लगती हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं इस तपस्विनी से विवाह कर चुका हूं? अरे क्या ये एक राजा के लिए उचित है कि अपने किए का पश्चाताप उसे धर्म मार्ग से डिगा देगा? ऐसी अशुभ कल्पना आप कर किस आधार पर है? ये तुम्हारे ऐश्वर्य का उन्माद है राजा, जो प्राय ऐसे विकार मन में उत्पन्न कर रहा है। आप बहुत आक्षेप कर रहे हैं मेरे ऊपर। बेटी, पल भर के लिए लज्जा छोड़ और मुझे अपना घूंघट हटा लेने दे। इसे स्वामी तुझे पहचान जाएंगे। यह निंद रूप और इतना सुलभ, पर पहले इसका परिग्रह किया है या नहीं संशय में पड़कर ना तो इसे अपनाते बनता है और न स्वीकार करते। क्यों राजा, अभी चुप क्यों हैं? ऐसा है तापसगण कि मुझे बहुत सोचने के बाद भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी इस तपस्विनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया।
और अब इसके गर्भ लक्षणों को देखते हुए भी मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं। ये क्षत्रियोचित कार्य नहीं। चोरी किया धन जैसे धन का स्वामी चोर को ही सौंप देता है, कुछ उसी तरह महर्षि ने तुम्हारे बलात्कार से दूषित अपनी पुत्री को तुम्हें सौंपने की अनुमति दी थी, और उस अनुमति की तुम इस तरह देखो शकुंतला, हमें जो कहना था हमने कह दिया। उत्तर में जो ये कह रहे हैं वो तुमने सुन लिया। अपने विश्वास दिलाने के लिए तुम्हें जो उचित लगे तुम कहो। गौरव, तब आश्रम में अपनी सद्भावपूर्ण बातों से मेरे हृदय को भुलाकर और शपथ के साथ तरह तरह के आश्वासन देकर आज इस तरह के रुखे शब्दों से मुझे तिरस्कृत करना क्या आपको शोभा देता है? ऐसी बात सुनना भी पाप है। यदि आप सचमुच मुझे एक पराई स्त्री समझकर ऐसा कह रहे हैं, तो मैं आपको एक स्मृति चिन्ह दिखाकर आपकी आशंका दूर कर देती हूँ। बहुत संगत बात है। लगता है चक्रवतार में सती थी तन वंदना करते समय तेरी उम्मीद किसी को तो स्त्रियों की सूझबूझ कहा जाता है। जी प्रभु, आपकी अपनी प्रभुता दिखाई है। मैं आपको और याद दिलाती हूँ। तो पूरी बात सुननी ही होगी। वो एक दिन की बात है ना, जब कमलिनी पत्र के दोने में भरा पानी आप अपने हाथों में लिए हुए थे। हम सुन रहे हैं। तभी दीर्घपाल नामक वृक्षावक, जिसे मैं अपने बच्चे की तरह मानती थी, हमारे पास चला आया था। मैंने वो पानी पी ले, ये सोचकर अपने स्नेह से उसे अपने पास बुलाना चाहा था, पर वो आपसे परिचित नहीं था, इसलिए वो आपसे पानी पीने नहीं आया। फिर वही पानी जब मैंने अपने हाथों में लिया, तो वो पीने के लिए मन चलने लगा। ये देखकर आपने हंसकर कहा था कि सब लोग तुम पर ही विश्वास करते हैं, तुम दोनों ही वंचित हो ना। काम साधने के लिए ऐसी मीठी मीठी और झूठी बातों से केवल विषासक्त व्यक्ति को ही अपनी ओर फंसाया जा सकता है। ऐसे नहीं कह सकते हैं। तपोवन में पली इस लड़की छल कपट की बात बिल्कुल जानती भी नहीं। बूढ़ी तपस्विनी, पशु पक्षियों में भी स्त्री बिना किसी के सिखाए अपने अंदर से ही चतुराई सीख जाती है। कोयल को देखो, जब तक उसके बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते, तब तक वो उनका पोषण दूसरे पक्षियों से कराती है। जैसा तुम्हारा अपना हृदय है, वैसा ही तुम हर एक को समझते हो। काल पुल से ढके हुए कुएं की तरह तुम धन के बारे में अपनी वास्तविकता छिपाए हुए हो। दूसरा और कौन तुम्हारा अनुकरण कर सकता है? रही धन की बात, तो धन क्या है और उसका पालन कैसे होता है, इसके ज्ञाता और नियंता
कन्या का तिरस्कार कर दिया। कभी उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, ये स्मरण नहीं आता। फिर भी हृदय में गहरी पीड़ा। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि इसने जो कहा था वही सच था। तो क्या स्त्री जाति का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? शकुंतला भी अत्याचार का भार लिए जिंदगी जीगी। कथा भी शेष है आगे। शकुंतला उस लकड़ी की तरह है जिसपे सृजनकर्ता अपने औजारों से चोट तो करता है, परंतु वे चोट उसे हमेशा नया रूप देते हैं। उसका अंत हमेशा सुंदर होता है। अर्थात ये अंत नहीं था। ये अंत नहीं आगे, ये अंत का आरंभ है। मेरा 5 साल और मछली पकड़ने का सब संभाल है। तुझे मैं पेट बांटा कितनी पवित्र आजीविका है इसकी। कोई गलती नहीं है। अब तू आगे बता क्या हुआ। हाँ, एक दिन मैंने
चालू की अंगूठी मछली के पेट में रही है। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें से मांस की गंध आ रही है। अब इस आदमी ने जो कहानी बताई है उसकी सत्यता की जांच तो करनी होगी। तो आओ राजभवन चले, तो दिन तक चल रहा कर। तुम दोनों यहाँ सावधान होकर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं अभी राजभवन के अंदर से होकर आता हूँ। जैसी बहनों की भाई बहनों ने बड़ी देर कर दी। भाई राजाओं के पास अफसर देख कर जाना पड़ता है। और मेरे ये दोनों हाथ इस गिरहगत की हत्या के लिए अपना रहे हैं। ये रहे हमारे स्वामी, राजा का आज का पत्र लेकर आ रहे हैं। या तो ये घर जाकर अपने घर वालों का मुंह देखेगा या गिद्ध और सियार इसके भोजन करेंगे। को छोड़ दो। इस आदमी ने जो वृत्तांत बताया वो ठीक है। जी बहनों, जा भाई, ये तो यम के घर से जीता लौटाया भाई। स्वामी, आपने मेरे प्राण गिरा दिया। स्वामी ने अंगूठी के बदले तुझे ये पाठपोषण दिया, ले रख ले इसे। अरे राजा ने तो इस पर ऐसे कृपा की है जैसे कि किसी को सूली से उतारकर हाथी के कंधे पर बिठा दिया जाए। हाँ बहनों, इस पारितोषिक से तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस अंगूठी में बड़े बड़े मूल्यवान रत्न लगे होंगे। हाँ, जिससे वो राजा को बड़े प्रिय होंगी। मूल्यवान रत्नों के कारण राजा को वो अंगूठी प्रिय नहीं। मुझे तो कुछ और ही कारण लगता है। क्या कारण लगता है? अंगूठी को देखकर स्वामी को किसी प्रिय व्यक्ति की याद हो आई है। वो स्वभाव से गंभीर है और सहसा अंगूठी को देखकर वो अव्यवस्थित हो उठे हैं। बहनों, आप स्वामी को एक ही साथ प्रसन्न और चिंतित कराए। मुझे तो लगता है इस मछली मार के कारण बता दे। ले लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करण्वित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करण्वित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे मधुकर
उससे मिलन जाने एक सपना था या माया, या अपनी ही मति का एक विभ्रम, या पहले के पुण्यों का कोई फल। वो बीता हुआ समय अब लौट कर नहीं आएगा। मेरे तिरस्कार कर देने पर वो बेचारी अपने बंधुजनों के पीछे पीछे जाने को हुई, तो गुरु के समान उसके गुरु शिष्यों ने ऊंचे स्वर में उसे पीछे आने से रोक दिया। ऐसे में मेरी क्रूरता को उल्हाना देती, धुलते आंसुओं से रुंधी हुई दृष्टि से उसने मेरी ओर देखा। उसे याद करके एक विष बुझा बाण मेरे हृदय में गड़ जाता है। इसकी चर्चा मैं पहले भी नारद के मुंह से सुन चुका हूं। आपके सखा इंद्र के हाथों उसका वध संभव नहीं।
इसलिए रणभूमि में उसे मार गिराने के लिए उन्होंने आपका स्मरण किया। रात्रि के अंधकार को चीरना सूर्य का वश का नहीं, उसका विनाश चंद्रमा के किरणों से ही हो सकता है। तो अब इसी तरह शस्त्र लिए हुए आप मेरे साथ देवव्रत में बैठकर विजय यात्रा के लिए चल दे। नीललोहितः